नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। नई संसद भवन बनकर तैयार है और इस संसद को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए। पीएम ने अपने संबोधन में यहां तक कह दिया कि संसद मील का पत्थर साबित होगी और यहां से भेजा गया संदेश पूरे देश में जाएगा। लेकिन बीजेपी सांसद विधूड़ी ने जो संसद के आखिरी दिन किया, उससे देश शर्मसार हो गया और बीजेपी पर पूरा विपक्ष हमलावर है। विशेष सत्र के आखिरी दिन जो हुआ उसे नहीं होना चाहिए था, लेकिन बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी ने सारी सीमाएं लांघकर सब बंद कर दिया। संसद देश की आन बान शान और एकता की प्रतीक है और इसमें कम्युनल और धार्मिक टिप्पणी करना अमर्यादित है। लेकिन पता नहीं कौन सा चूरन है कि सांसद संसद में आते ही बेकाबू हो जाते हैं। खैर, जो हुआ वो काफी अमर्यादित था और इसकी जितनी आलोचना की जाए वो कम है। ऐसे में सरकार एक्शन में आई और विवादित टिप्पणी को संसद की कार्रवाई से हटा दिया गया। लेकिन इस पर राजनीति कहां रुकने वाली है? शुरू हो गई राजनीति। उसी कड़ी में कांग्रेस नेता ने ट्विटर पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर अपनी भड़ास निकाली। जयराम रमेश ने कहा कि इतने प्रचार के साथ लॉन्च किया गया नया संसद भवन वास्तव में पीएम के उद्देश्यों को अच्छी तरह से साकार करता है। इसे मोदी मल्टीप्लेक्स या मोदी मैरियट कहा जाना चाहिए। 4 दिनों के बाद मैंने देखा कि दोनों सदनों के अंदर और लॉबी में बातचीत खत्म हो गई थी। यदि वास्तुकला लोकतंत्र को मार सकती है तो संविधान को दोबारा लिखे बिना प्रधानमंत्री पहले ही सफल हो चुके हैं। एक दूसरे को देखने के लिए दूरबीन की आवश्यकता होती है, क्योंकि हॉल बिल्कुल आरामदायक या कॉम्पैक्ट नहीं होते हैं। पुराने संसद भवन की न केवल एक विशेष आभा थी, बल्कि यह बातचीत की सुविधा भी प्रदान करता था। सदनों, सेंट्रल हॉल और गलियारों के बीच चलना आसान था। यह नया संसद के संचालन को सफल बनाने के लिए आवश्यक जुड़ाव को कमजोर करता है। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे बीजेपी पर कांग्रेस हमलावर है और उसका कारण क्या है। इसके साथ ही साथ रमेश बिधूड़ी पूरे दिन सोशल मीडिया पर छाए रहें और ट्रेंड करते रहें। शाम होते होते कांग्रेस नेता और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी बीएसपी सांसद दानिश अली के घर गए और उनको हिम्मत दिलाई और ट्विटर पर लिखा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। इसके साथ ही साथ एनसीपी नेता सुप्रिया सुले रमेश बिधूड़ी को लेकर बड़ी बात बोली और कहा वह अपराधी हैं और मैंने टीएमसी नेता के साथ स्पीकर को पत्र लिखा है। हम उनके खिलाफ एक विशेषाधिकार प्राप्त प्रस्ताव ला रहे हैं। और क्या कहा, सुनिए। Not at all. The warning is not good enough. He is a frequent offender. And I have written, and the Trinamool Congress has written to the Honorable Speaker, we are moving a privilege motion against him. This is no way to behave. Even 2 days ago, he had heckled my colleague and my friend who's a senior member of parliament, Shri Kanimozi ji, and she had not even started her speech. Before she started her speech on the women's reservation bill, she was attacked by the BJP. She's not even opened her mouth. Is this a democracy? So even somebody is trying to debate, which is her right according to the constitution. If you are going to attack a woman who's speaking on the debate and she's going along with the government, she was speaking with the government, and the same member of the Bharatiya Janata Party has attacked this woman. I condemn any such unruly behavior, and the privilege motion must be moved, and I have done it, and I would request other people, because the Honorable Prime Minister himself requested with full humility, and I appreciate the Honorable Prime Minister's statement. He said that let's all start a new beginning. If there was any bitterness in the old building, let's make it into positivity and move forward in the new building. We appreciate that, and that's how we started. That's the note. After the Honorable Prime Minister was so kind, we started on the same note, and Mr. Biduri has destroyed the entire session by using some language and insulting fellow parliamentarians. तो सुन लिया आपने क्या कह रही हैं सुप्रिया सुले। इसके साथ ही विपक्ष का आरोप है कि जब विपक्षी सांसद कुछ थोड़ा भी कहता है तो सरकार एक्शन लेती है, लेकिन अभी तक ओम बिड़ला ने अपनी पार्टी के सांसद के खिलाफ कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया है, जिससे जनता में साफ संदेश जाए कि संसद की गरिमा और उसे तार तार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अब देखना होगा कि आगे ये राजनीति कहां तक जाती है और इसका परिणाम क्या निकलता है।